हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्रभात कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आपको पता है, हमने टॉप 300 के जो सिनोनिम एंटोनिम्स सीरीज हमने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर ये हमारा थर्ड क्लास है, जो कि हमने प्रीवियस में 2 क्लासेस कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं, जाके एक बार देखना है आपको ज़रूर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है आपको छोड़ना नहीं है। अच्छी तरीके से करके जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम के अंदर ये वर्ड्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका अगर आप नहीं देखोगे ना, तो आपको रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने नहीं देखा ये वर्ड। ठीक है, एग्जाम के बाद तो समय है, आप देख सकते हो और अच्छे मार्क भी ला सकते हो वोकैब के अंदर। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। कहाँ से ज्वाइन करना है? मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, जिसके अंदर आपका 10,000 के करीब हमारा फॉलोअर्स है, जिसके अंदर इसका नाम है सीबी प्रभात कुमार। तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना, और उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगी शॉर्ट्स के माध्यम से। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम लिंक मेरे प्रोफाइल के अंदर, तो आप जाके ज्वाइन करके मेरा पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनका भी कोई डाउट रहेगा, तो मेरे पर्सनल जो कि इंस्टाग्राम आईडी है, हैंडल वो सीबी प्रभात कुमार, उससे भी जाके आप डीएम कर सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक 35 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं, तो आज से हम करेंगे 36 से 36 से आज 50 तक होगा ये क्लास के अंदर। तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतने सारे जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। वर्ड से स्टार्ट करेंगे हम। पहला वर्ड हमारा आज का मोरोज। क्या है बच्चे? मोरोज। तो ये आपका सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन है, एंटोनिम नहीं, सिनोनिम बेस्ड। तो मोरोज का मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। मोरोज का मीनिंग होता है वेरी सैड, बहुत ही दुखी होना, वेरी सैड। ठीक है, या हम कह सकते हैं और ग्लूमी। ग्लूमी का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही उदास होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते ही मार्क कर पाओगे। तो ग्लूमी का अर्थ होता है उदास। ठीक है, तो उदास वाले वर्ड आपको करना है। कौन सा मैं आपको बता रहा हूं, जो कि एग्जाम रिलेटेड है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपका एक होता है आपका सलेन। सलेन का अर्थ होता है चिड़चिड़ा या उदास। सलेन, चिड़चिड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ा। समझ आ गया? देन आपका डिस्माल, निराश, निराश होना, तो डिस्माल होना। डिप्रेस्ड होना, दुखी रहना, डिप्रेस्ड हो जाएगा। देन आपका मेलानकोली। मेलानकोली का मीनिंग क्या होता है? उदास होता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको कैसे याद रखना है? देखिए, मोरोज, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, मोरोज। आपको अपनी गर्लफ्रेंड ने रोज नहीं दिया, ठीक है, गुलाब नहीं दिया, तो आप क्या महसूस करोगे? बहुत ही उदास महसूस करोगे कि यार सभी के गर्लफ्रेंड उनको रोज दे रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं, बट आपको अपनी गर्लफ्रेंड गुलाब नहीं दे रहे हैं। तो आपको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आपका उदास होना, मोरोज का मीनिंग क्या होता है? उदास होना। तो सलेन आपको याद रखना है, डिस्माल, डिप्रेस्ड, आपका मेलानकोली। एंटोनिम्स ये ऑप्शन के अंदर आपका दिया गया है। चीयरफुल आपका हो जाएगा। चीयरफुल का मीनिंग क्या होता है? प्रसन्न होना, बहुत ही खुश होना। तो चीयरफुल आपका हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जोवियल का मीनिंग भी आपका वही मीनिंग प्रदान करता है, जो कि आनंदित होना। ठीक है, आनंदित होना। देन ऑपलिफ्टेड भी आपका वही है, खुश मिजाज। ये भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। और क्या क्या एंटोनिम याद रखना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, जो कि मतलब खुशी होना, तो मेरी हो जाएगा, मेरी, मेरी हो जाएगा आपका। हैप्पी हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, ये वर्ड आपको याद आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये वर्ड? तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, आप मेंशन भी कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम के जाके, कि कौन सा वर्ड के अंदर आपको दिक्कत आ रही है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं,
हम आपको टाइम देंगे, बट आपको पूछना है जल्दी। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है 37th नंबर वर्ड एफिमेरल। ठीक है, क्या है बच्चे? एफिमेरल। इसको एक बार करने की कोशिश करो, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए 10 सेकेंड का। समझ आ गया? चलिए, एफिमेरल का मीनिंग क्या है? मतलब एफिमेरल का यूज ऐसी चीज स्थिति या घटना के लिए करते हैं ना हम, जो बहुत ही कम समय तक रहती है, ठीक है, और जल्दी ही समाप्त हो जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं एफिमेरल। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे समथिंग दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम समय तक होता है, उसको हम बोलते हैं एफिमेरल। ठीक है, अल्पकालिक, हम यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा लिख देता हूँ आप यहाँ पे, अल्पकालिक, जो कम समय तक होता है। ठीक है, थोड़े समय तक जो रहने वाला, उसको हम बोलते हैं एफिमेरल। शॉर्ट लिव्ड आपका, जैसे कि जब भी बारिश होता है ना, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा रेनबो, बहुत ही कम समय तक, ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे तक, नहीं, बहुत ही कम समय, 5 मिनट 10 मिनट तक वो रेनबो दिखाई देता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमको दिखाई देता है। वो आपका होता है, वो जो घटना होता है जो कम समय तक रहता है, उसको हम बोलते हैं एफिमेरल। तो आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो ये परमानेंट का मीनिंग क्या होता है? स्थायी होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? स्थायी। फ्लिटिंग क्या होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लिटिंग का अर्थ होता है जो क्षणिक होता है, थोड़े समय तक होता है, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन देखते हैं। एटर्नल, एटर्नल आपका होता है, एंटोनिम हो जाएगा जो अनंत काल तक जो चलता है, जो हमेशा चलता है। एंड्यूरिंग आपका वही होता है जो लंबे समय तक टिकता है, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ये सारे आपका लंबे समय दिखाता है। फ्लिटिंग आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, सिनोनिम हो जाएगा जिसका मीनिंग होता है थोड़े समय का। तो चलिए सिनोनिम्स कुछ करते हैं जो कि कम समय तक। तो टेम्पोररी आपका हो जाएगा, बहुत ही कम समय तक होता है, तो टेम्पोररी। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय तक चलता है, तो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, ट्रांजिटोरी, बहुत अच्छा वर्ड है आपका, ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी का मीनिंग भी आपका होता है जो कम समय तक होता है। ठीक है, अभी चलते हैं एंटोनिम्स जो लंबे समय तक चलता है। तो एंड्यूरिंग आपका हो जाएगा, एटर्नल, परमानेंट हमने लिखे हैं यहाँ पे। देन बहुत समय तक, लंबे समय तक, तो लास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? और बताओ, और बता सकते हो क्या? और बताओ क्या क्या हो जाएगा एंटोनिम? परपेटुअल हो जाएगा, परपेटुअल, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। परपेटुअल का मीनिंग क्या होता है? जो लंबे समय तक चलता है, अनंतकालीन। ठीक है, एवरलास्टिंग हो जाएगा, एवरलास्टिंग। समझ आ गया कि नहीं? सिनोनिम और बताओ जो कम समय तक। मोमेंटरी, बहुत ही कम समय तक होता है जो काम, मोमेंटरी होता है, कुछ समय तक होता है, मोमेंटरी। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट हो जाएगा, ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है जो कि बहुत कम समय तक चलता है जो काम। ठीक है, चलिए बहुत सारे वर्ड्स हमने जान लिए। हम चलते हैं 38th नंबर वर्ड हमारा, जो कि आपका होता है एफ्लुएंट। आप पहले कोशिश करिए ये वर्ड आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट बताओ। देखिए ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ ना थोड़ा सा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, लास्ट के अंदर आपका ई एन टी आ रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव आपका, समझ आ रहा है? एफ्लुएंट का मीनिंग होता है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस होता है, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, इसका मीनिंग क्या है, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, वेल्थ और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एफ्लुएंट का मीनिंग होता है धनवान, हम कह सकते हैं हिंदी में धनवान, जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है। एफ्लुएंट का यूज़ ऐसे व्यक्ति, परिवार, एरिया या सोसाइटी के लिए किया जाता है जो पैसे और सुविधाओं के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मीनिंग क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा समृद्धशाली होते हैं, ठीक है। तो चलिए सिनोनिम्स कुछ करते हैं इसके रिलेटेड। धनी किस्म के तो आपका रिच हो जाएगा, बहुत धनी किस्म के, रिच। एक अच्छा वर्ड हमारा, थोड़ा सा रुकिए, रिच हो गया। एक अच्छा वर्ड हमारा है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का मीनिंग क्या होता है, जो धनी किस्म के, बहुत ही धनी, ठीक है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वेल्दी होते हैं वो लोग, वेल्दी होते हैं, ठीक है, वेल ऑफ होते हैं, वेल ऑफ। और क्या क्या हो जाएगा आपका, प्रॉस्परस हमने लिखा ना यहाँ पे। जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होता है, तो मनी एड हो जाएगा, मनी एड, मनी एड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आपको याद रखना है। एंटोनिम्स चलते हैं, जो गरीब किस्म के, तो डेस्टिट्यूट हो जाएगा, जो एंटोनिम हो जाएगा ये ऑप्शन बी, डेस्टिट्यूट। पूर आपका गरीब, एंड आपका डिप्रीव्ड भी आपका क्या होता है, बहुत ही गरीब होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपका गरीब किस्म के, गरीब। तो एंटोनिम्स चलते हैं, कुछ गरीब वाले वर्ड करते हैं। इम्पोवेरिज्ड का मीनिंग क्या होता है, गरीब होता है, निर्धन होता है, तो इम्पोवेरिज्ड हो जाएगा, इम्पोवेरिज्ड। याद रखना, ये वर्ड आपका बार बार पूछता है। इंडिजेंट आपका हो जाएगा गरीब, इंडिजेंट, इंडिजेंट आपका हो जाएगा गरीब, ठीक है। पॉवर्टी स्ट्रिकन आपका हो जाएगा, पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मीनिंग क्या होता है, जो गरीबी से पीड़ित हो उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी स्ट्रिकन। जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है वो गरीब होते हैं, नीडी होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड डेस्टिट्यूट मैंने बोला ना, हाँ, डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है, अत्यंत गरीब होता है, गरीब गरीब गरीब। जैसा एक रील्स वायरल हुआ था ना, जैसे कि आप कोई एक बंदा रहता है वहां पे, शॉपिंग करने जाता है, तो एक, अगर उसको एक ड्रेस पसंद आ गया, उसको वो पकड़ लेता है, तो बैकग्राउंड पे आता है कि गरीब गरीब गरीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, कोर्स। बताओ, ये वाला कोर्स आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक होता है कोर्स, जैसे कि हम लेते हैं ना मैथ का कोर्स, ठीक है। ये कोर्स अलग चीजें हैं, आपको होमोनिम के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये आपका एक कोर्स आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश कोर्स कहते हैं, मैथमेटिक्स कोर्स कहते हैं, ठीक है, जीके जिसके लिए आप कोर्स ले रहे हो, ये अलग है। ये कोर्स का अर्थ क्या होता है, जो खुरदरा होता है, जो क्या होता है, मतलब स्क्रैची होता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको शायद बोल दिया ना पूरा, जो क्या होगा आंसर, ठीक। कोर्स का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही रफ किस्म का होता है, रफ, रूखा हम कह सकते हैं ना, खुरदरा कह सकते हैं, खुरदरा, खुरदरा, ठीक है। तो रफ हो जाएगा। कोर्स का मीनिंग क्या होता है, रफ, या हम कह सकते हैं जो कि बहुत ही, जिनका जो असभ्य किस्म के होते हैं, असभ्य वर्ड से भी हम यहाँ पे ये यूज कर पाएंगे, ठीक है, असभ्य, हार्श हो जाएगा आपका, जो बहुत ही असभ्य किस्म के होते हैं, हम कह सकते हैं कोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और रफ जो खदड़ा होता है ना, खुरदरा होता है। जैसे कि आप एक सीमेंट की दीवार पर हाथ फेरो, तो क्या होगा, हमको हाथों को थोड़ा सा खुरदरा लगेगा, वो आपका कोर्स होता है।
एंड आपका जो असभ्य किस्म के होते हैं, जो मतलब बहुत ही बुरे लोग होते हैं, उनको भी हम कोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? स्क्रैची हो जाएगा, स्क्रैची। याद रखना है आपको, जो खुरदरा किस्म का स्क्रैची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलिए सिनोनिम्स कुछ करते हैं जो कि इसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। रॉफ, रॉफ का मीनिंग होता है खुरदरा। बहुत ही असभ्य किस्म के तो हार्ट्स हो जाएगा, हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्रूड हो जाएगा, असभ्य, क्रूड। बहुत ही अश्लील होते हैं वो वल्गैर होते हैं, वल्गैर। ठीक है, असभ्य होते हैं तो ऑन रिफाइंड होते हैं, ऑन रिफाइंड, ऑन रिफाइंड होते हैं। खुरदरा किस्म के होते हैं तो रॉक्ड होते हैं, रॉक्ड। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं एंटोनिम्स। जो बहुत ज्यादा क्या होता है? चिकना होता है, जो मुलायम होता है, तो हम सब कह सकते हैं स्मूथ, कह सकते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, ये भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। देन आपका बहुत ही उत्तम किस्म के, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो और क्या क्या एंटोनिम होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आपका हो जाएगा पॉलिश्ड हो जाएगा। पॉलिश्ड का मीनिंग क्या होता है? जो परिष्कृत होता है, पॉलिश्ड। ठीक है, बहुत ही जेंटल किस्म के होते हैं वो, जेंटल। बहुत ही सभ्य किस्म के होते हैं, कल्चर्ड हो जाएगा, कल्चर्ड। ठीक है, रिफाइंड हमने नहीं लिखा है ना, रिफाइंड आपका हो जाएगा, रिफाइंड। ये सारे वर्ड आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, कोर्स, ये वाला कोर्स अलग है, ये वाला कोर्स अलग है, ये ध्यान में देते हुए चलेगा। ये आपका अभी होमोनिम्स का क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं ना, तो पूछ लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड टैसिटर्न। थोड़ा सा इसको सोचिएगा, ये वर्ड बहुत बार आते हैं, टैसिटर्न। आप पहले अटेम्प्ट करिए, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, बताओ जल्दी जल्दी। टैसिटर्न का मीनिंग होता है ना, ए पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल। जो बहुत ही कम बातचीत करे उसको हम बोलते हैं टैसिटर्न। ठीक है, यूजुअली हम कह सकते हैं बहुत ही क्वाइट किस्म के होते हैं, यूजुअली क्वाइट, शांत रहना वो पसंद करते हैं, उसको हम बोलते हैं टैसिटर्न, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अल्पभाषी होते हैं, अल्पभाषी। या हम कह सकते हैं जो कम बोलने वाला, चुप रहने वाला जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं टैसिटर्न, चुप रहने वाला। तो चलिए कुछ चुप रहने वाले वर्ड करते हैं, उसके बाद हम ये सिनोनिम्स के रिलेटेड हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। चुप रहने वाले जो होते हैं बहुत ही रेटिसेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं। वो संकुची होते हैं, कम बोलते हैं, तो रिजर्व्ड होते हैं, आपका रिजर्व्ड होता है। ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव का, क्वाइट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वाइट। ठीक है, देन आपका हो जाएगा बहुत ही चुपचाप रहते हैं, तो साइलेंट आपका हो जाएगा। समझ आ गया? बहुत ही कम बातचीत करते हैं, कम शब्दों में बोलते हैं, तो लैकोनिक हो जाएगा, संक्षिप्त बोलने वाला, लैकोनिक। जो कम बोलता है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता है, तो लैकोनिक। एंड आपको पता होना चाहिए, ये 5 नंबर, 6 नंबर आपका ऑन कम्युनिकेटिव। जो कम्युनिकेटिव वाले जो नहीं होते हैं ना, जो जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन कम्युनिकेटिव। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं, सिनोनिम। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा जो बहुत बातचीत करते हैं। ये वर्ड आपका बहुत बार पूछे जाते हैं। टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बातचीत करने वाले। कम्युनिकेटिव होते हैं, कम्युनिकेटिव।
ठीक है, बहुत ज्यादा बात करते हैं तो लोक्वासियस हो जाएगा, लोक्वासियस। लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं तो लोक्वा, लोगों से लोक्वासियस ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बहुत ज्यादा वॉल्यूबल होते हैं, वॉल्यूबल, वॉल्यूम उनका हमेशा ऑन रहता है तो वॉल्यूबल होते हैं, वॉल्यूबल। ठीक है, देन आपका एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जो मिलनसार होते हैं, जो मिलजुल के रह पाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्सट्रोवर्टेड। समझ आ गया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटिसेंट। टॉकेटिव आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, लोक्वासियस भी एंटोनिम हो जाएगा, जो लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है उनको, तो लोक्वासियस है। एंड आपका गैरुलस, गैरुलस का मीनिंग क्या होता है, जो बातू नहीं होते हैं, जो ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बात करने वाले। ठीक है, गैरुलस, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, अगर समझ आ रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा मुझे, और मुझे बहुत जान के खुशी होगी। और जो भी नए क्लास में जुड़ रहे हो हमारे साथ, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही नए चैनल है हमारा यूट्यूब का, तो थोड़ा सा कम सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेगा, बट हाँ, आपको सपोर्ट करना है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं मुझे, लगभग हमारा 10,000 के करीब हमारा फॉलोअर्स हो चुका है। और ऐसे भी आगे हम वीडियो डालने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसमाल। बताओ ये वाला वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, थोड़ा सा चिंता करो यहाँ पे। डिसमाल का मीनिंग होता है ना, जो बहुत ही दुखी होते हैं, वेरी सैड। हमने ये वर्ड करके आया ना अभी, सैड वाले वर्ड हमने करके आया अभी। ठीक है, तो वेरी, अरे यार वर्ड मैंने लिख दिया शायद, वेरी सैड, बहुत ही ग्लूमी होते हैं, उदास किस्म के होते हैं, बहुत ही डिप्रेसिंग होते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेसिंग हो जाएगा आपका। और जिनका आशा नहीं है, इतना ज्यादा दुखी है कि वो आशा छोड़ चुका है, वो बंदा होपलेस है। ठीक है, तो चलिए कुछ वर्ड करते हैं दुखी वाले वर्ड, जो कि डिसमल का यूज ऐसी सिचुएशन, रिजल्ट, कंडीशन, प्लेस या मूड के लिए होता है ना, जो बहुत ही उदास, मतलब या हम कह सकते हैं निराशजनक होते हैं, उनके लिए हम डिसमल का यूज करते हैं, जो वेरी ग्लूमी होते हैं, बहुत ही उदास होते हैं, निराशजनक होते हैं। तो निराश वाले वर्ड करते हैं कुछ। निराश वाले वर्ड आपका ग्लूमी हो जाएगा, हमने अभी करके आए। ग्लूमी का अर्थ होता है निराश। डिप्रेसिंग भी करके आया अभी। ठीक है, मिजरेबल हो जाएगा, दुखी, मिजरेबल। देन बहुत ही ग्लम हो जाएगा, ग्लम का मीनिंग होता है आपका उदास रहना। ठीक है, दुखी रहना। देन आपका लास्ट वर्ड हमारा सॉरोफुल, जो बहुत ही दुखी होते हैं, सॉरोफुल होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्लिक। ब्लिक का मीनिंग भी आपका होता है दुखी होना, उदास रहना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डिसमल का अर्थ होता है बहुत ही दुखी होना, मायूस होना। एंटोनिम्स आपका लाइवली हो जाएगा, चीयरफुल, ब्राइट। ठीक है, प्रसन्न होना, उज्जवल होना। एंड आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आप आशा छोड़ चुके थे, अभी आशा रखे हो, तो होपफुल, होपफुल। ठीक है, बहुत ही प्लीजेंट हो, प्लीजेंट, प्लीजेंट हो। बहुत ही प्रसन्न हो तो चेरी हो। चेरी, सॉरी मैंने चेरी बोल दिया शायद, चियरी होते हैं, चियरी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, चियरी होते हैं। ठीक है, चियरी का मीनिंग क्या होता है, जो खुश मिजाज के होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रसन्न होते हैं। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा ब्लिक। ब्लिक हमने अभी करके आया ना, ब्लिक का अर्थ होता है उदास। वही आपका सेम वर्ड है, आपको
यहाँ पे बताना है कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। कमेंट करना है आपको, कमेंट करके बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा और दो सिनोनिम, इसका दो सिनोनिम और दो एंटोनिम बताना है आपको कमेंट सेक्शन पे। चलिए, ये वर्ड हमने अभी करके आया ना, इसलिए मैंने आपको नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, सिनोनिम का क्वेश्चन है, ट्राई करिए क्या हो जाएगा इसके अंदर। ऑब्सक्योर मैंने भी कराया है शायद बहुत बार इंस्टाग्राम पे, बट आपके यूट्यूब के अंदर नहीं कराया है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर आपका क्या होता है, जो क्लियर नहीं होता है, नॉट क्लियर होता है, जो साफ नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। क्या होता है बच्चे, अस्पष्ट। तो अस्पष्ट वाले वर्ड कराइए यहाँ पे। जो ऑब्सक्योर भी हम कह सकते हैं, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हम कह सकते हैं, जिसको समझना बहुत ही कष्ट है हमारे लिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, हमें कष्ट लगेगा, तो आपका ऑब्सक्योर होता है। तो चलिए, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है अस्पष्ट, कोई चीज़ हमको डिफिकल्ट लगे समझने में, तो ये आपका होता है एम्बिगुअस। तो सिनोनिम्स चलते हैं, सिनोनिम्स के वर्ड करते हैं। सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, अनक्लियर। अनक्लियर का मीनिंग क्या होता है, अस्पष्ट होता है। वेग्यू, वेग्यू याद रखना है, वेग्यू का मीनिंग आपका वही होता है, आपका अस्पष्ट होता है, ठीक है। जो रहस्यमय हो, जिसको हम समझने में बहुत ही मुश्किल लगे, तो मिस्टेरियस है, मिस्टेरियस, ठीक है। देन हमको उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो अननोन है, क्या हो जाएगा बच्चे, अननोन हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखने हैं सिनोनिम्स, ठीक है। अपरिचित है हमारे लिए वो, तो अनफेमिलियर हो जाएगा। तो एंटोनिम्स आपको बताना है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो जिसको हमको पता है, जो चीज़ हमको पता है, तो वो आपका क्या है, क्लियर है, स्पष्ट है। ऑब्वियस है, ऑब्वियस का मीनिंग होता है स्पष्ट होता है, जो चीज़ हमको समझने में अच्छा लगे, हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है, स्पष्ट है वो चीज़। तो कैसा है वो, एविडेंट है। क्या है बच्चे, एविडेंट है, क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट। जिसको हमको पता है, जो चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब ही आपका वही होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है। समझ आ गया, आ गया कि नहीं बताओ। ऑब्सक्योर जो होता है अस्पष्ट होता है, ठीक है। चलो चलो, गाड़ी पूरा हम गति से बढ़ाएंगे, ठीक है। हम अच्छी तरीके से समझाइएगा, मतलब समझाएंगे आपको, बट थोड़ा सा भी हमको टाइम भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू फॉर टाइम, टाइम के लिए वैल्यू रखो आप, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रूडेंट, ठीक है। क्या है बच्चे, प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है ना, जो प्रूव होते हैं, सब ये वर्ड से आप याद रख सकते हो। वो कहते हैं ना, प्रो प्लेयर कहते हैं। वो कैसा है बच्चे, कैसा प्लेयर है वो प्रो प्लेयर है। लाइक वो क्या है बच्चे, बहुत ही ज्ञानी किस्म के, वाइज एंड वेरी केयरफुल होते हैं, बहुत ही जत्रवान होते हैं और बहुत ही ज्ञानी किस्म के होते हैं। कहाँ पे, इन मेकिंग डिसीजंस, जब भी वो डिसीजंस लेते हैं ना, वो मतलब बहुत ही सतर्क रहते हैं वो, और ज्ञानी किस्म के होते हैं। लाइक वो अच्छे डिसीजंस लेंगे, सभी चीज़ों के अंदर वो देख के, लाइक क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, सभी चीज़ों को वो लक्ष्य करके उसको जो मतलब जो लेते हैं ना निर्णय, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा बच्चे, और लास्ट के अंदर आपका हो रहा है ना ENT आ रहा है, एक इस ये भी आपका एक किसी व्यक्ति का क्वालिटी दर्शा रहा है, कैसा है वो, प्रूडेंट है, बहुत ही ज्ञानी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चन ही था ये आपका। तो देखिए, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कॉशस है। कॉशस का मीनिंग क्या होता है, मेटिकुलस होते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं,
ठीक है, मेटिकुलस वर्ड आपका भर भर के इस बार पूछे गए थे। तो चलिए सिनोनिम्स कुछ करते हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही समझदार किस्म के होते हैं, सेंसिबल होते हैं, सेंसिबल होते हैं आपका। ज्ञानी किस्म के होते हैं तो वाइज होते हैं। सेंसिबल का मीनिंग क्या होता है? समझदार होते हैं, समझदार। वाइज होते हैं आपका जुडिशियस होते हैं, जुडिशियस, जुडिशियस होते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब सावधान होते हैं, कॉशियस होते हैं। समझ आ गया? अभी चलते हैं एंटोनिम्स, जो मूर्ख होते हैं ना, मूर्खतापूर्ण होता है जो एंटोनिम्स। तो मूर्खतापूर्ण या हम कह सकते हैं अविवेकी कह सकते हैं, जो फुलिश होते हैं, जिनको मतलब अगर वो निर्णय ले लेना, मतलब जल्दीबाजी में वो निर्णय ले लेंगे, ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, तो फुलिश होते हैं वो, मूर्खतापूर्ण हो जाएगा आपका। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है? अविवेकी होता है, या हम कह सकते हैं असावधान, अविवेकी, या हम कह सकते हैं असावधान। ठीक है, बहुत ही लापरवाह तरीके से काम करते हैं तो रेकलेस है, ये आपका वर्ड पूछे जाते हैं बहुत बार। रेकलेस है आपका, बहुत ही लापरवाह तरीके से काम करते हैं तो केयरलेस हो जाएगा आपका। ठीक है, जल्दीबाजी में वो काम करेंगे, रैश होते हैं, रैश, रैश का मीनिंग होता है जो जल्दबाज का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं रैश। तो आपका फुल आईडी, फुल आईडी का मीनिंग क्या होता है? मतलब बिना सोचे जो जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं फुल आईडी, फुल आईडी। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं बताओ? जिनको भी समझ आ रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा आपका रिव्यू देना बनता है, क्योंकि आपको रिव्यू अगर दोगे ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा आपके लिए कंटेंट तैयार करूँगा, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबोलिश। ये वर्ड भी पूछे जाते हैं बहुत बार, आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है थोड़ा सा एक बार देख लो। तो सिनोनिम बेस्ड ये क्वेश्चन था, एक बार ट्राई करो अपने आप से। आ गया कि नहीं? चलिए देखते हैं। एबोलिश का मीनिंग होता है टू ऑफिशियली, टू ऑफिशियली एंड और कंप्लीट remove a law, system, practice और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एबोलिश का मीनिंग होता है मतलब समाप्त कर देना। किसी आपका लॉ हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई प्रैक्टिस हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसको आप खत्म कर दे रहे हो पूरी तरीके से, मतलब समाप्त कर देना, कर दे रहे हो, तो ये आपका होता है एबोलिश करना। ठीक है, एबोलिश का यूज तब करते हैं जब किसी लॉ, रूल, सिस्टम, कस्टम या प्रैक्टिस को ऑफिशियली पूरी तरह से हम खत्म कर दे रहे हैं ना, इसके लिए हम एबोलिश का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज को आप पूरी तरह से क्या कर दे रहे हो? खत्म कर दे रहे हो। ठीक है, उसको समाप्त कर दे रहे हो, ये आपका हो जाएगा एबोलिश। तो चलिए सिनोनिम्स करते हैं। सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा एबोलिश का? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मीनिंग क्या होता है? किसी को जड़े से खत्म करना, लाइक उसको पूरी तरीके से खत्म करना। तो चलिए सिनोनिम्स कुछ चलते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा आपका? किसी को आप एलिमिनेट कर रहे हो, तो एलिमिनेट करना क्या होता है? किसी को मतलब समाप्त करना। ठीक है, देन आपका टर्मिनेट करना, किसी को समाप्त करना, तो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट करना। देन आपका हो जाएगा एनोल करना। एनोल का मीनिंग आपका रद्द कर देना, किसी को समाप्त कर देना, एनोल। कोई कानून को आपने खत्म कर दिया तो रिपील कर दिया, क्या कर दिया? रिपील। ठीक है,
किसी को आप अमान्य कर रहे हो, ठीक है, मान ही नहीं रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट। याद रखना है, इनवैलिडेट करना मतलब अमान्य करना। इसका मतलब उसको आप मान नहीं रहे हो, वो कोई आपका लॉ हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, उसको आप नहीं मान रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो एंटोनिम आपका कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट आपका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग होता है किसी को स्थापित करना, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। वेल्ड भी आपका वही है, एंटोनिम हो जाएगा, किसी को आप बना रहे हो। एक्स्टैब्लिश भी आपका वही होता है, स्थापित करना, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। और क्या क्या एंटोनिम आपको याद रखना है, बताओ। किसी को आप जारी रख रहे हो, काम करना जारी रख रहे हो, कोई लॉ वगैरह वो चल रहा है हमारे देश के अंदर, तो चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट कर रहे हो, इंस्टीट्यूट का मीनिंग क्या होता है, स्थापित करना, लागू करना, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये सारे वर्ड आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड हमने करके आए, अभी तक हमने करा कि नहीं, जो उदास किस्म के, तो ये भी वर्ड बार बार पूछते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ग्लूमी का। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट हमारा ऑथेंटिक करते हैं। ऑथेंटिक जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक देखिए, ऑथेंटिक का मीनिंग होता है जो जेन्युइन होता है, जो असली किस्म के होता है, जो असली हम कहते हैं, असली, या हम कहते हैं जो विश्वसनीय है, जिसको हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय। ठीक है, तो असली किस्म के, तो ऑथेंटिक जेन्युइन आपका, जो जेन्युइन है, जो रियल है, जो असली है। ठीक है, नॉट फेक एंड नॉट फेक, जो नकली नहीं है, जो असली है, उसको हम बोलते हैं आपका ऑथेंटिक। हम कहते हैं ना ऑथेंटिक उड़िया फूड, ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो ऑथेंटिक का यूज किसी वस्तु के लिए यूज हो सकता है, जानकारी, डॉक्यूमेंट, फूड एक्सपीरियंस, या व्यक्ति के लिए किया जाता है जो जेन्युइन हो, जो रियल हो। ठीक है ना, जो नकली या बनावटी ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑथेंटिक, जेन्युइन और रियल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए स्पूरियस होता है आपका जो नकली किस्म के, नकली, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। फेक भी आपका वही है, आपका एंटोनिम हो जाएगा इसके अंदर, जो नकली। फॉल्स भी आपका वही होता है, नकली किस्म के, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाइल। वाइल का अर्थ होता है ना रियल होता है, जेन्युइन होता है। ठीक है, तो कुछ सिनोनिम्स करते हैं जो एग्जाम रिलेटेड में, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो लेजिटिमेट होता है, लेजिटिमेट होता है, जो वैध होता है, प्रामाणिक होता है, जिसको हम प्रमाण दे पाएंगे, जो ऑथेंटिक है, जिसको हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ठीक है, देन आपका वैलिड है, जेन्युइन है। ठीक है, प्रमाणित है तो वेरीफाइड है, वेरीफाइड। ये सारे वर्ड्स इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं एंटोनिम्स के, और एंटोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, जो होता है ना नकली किस्म के, तो फेक, नकली। काउंटरफिट, काउंटरफिट का अर्थ होता है जाली, या हम कह सकते हैं नकली, काउंटरफिट। काउंटरफिट का अर्थ क्या होता है, जाली या नकली। ठीक है, फिक्सियस हो जाएगा, फिक्सियस, फिक्सियस, सॉरी फिक्सियस नहीं, फिक्सियस। थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूं यहाँ पे। एंटोनिम से एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, फेक हो जाएगा, नकली, काउंटरफिट। ठीक है, फिक्सियस, फिक्सियस, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का अर्थ क्या होता है, जो नकली किस्म के होता है। ठीक है,
अनऑथेंटिक, हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो वाइल एक अच्छा वर्ड है जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया था, तो याद रखना है आपको। तो वाइल का अर्थ होता है जो ऑथेंटिक होता है, जो असली किस्म के होते हैं। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वर्ड हमारा है जुडिशियस। ठीक है, क्या है बच्चे? जुडिशियस। जुडियल से आप अगर है आपका जुडिशियल, जुडिशियल से आप याद रख सकते हो। जुडिशियल, जब भी जुडिशियल रिव्यू करता है ना, मतलब वो क्या होता है? समझदार होता है। लाइक जो कोर्ट के अंदर जब भी डिसीजन लेते हैं वो मतलब समझदारी से लेते हैं ना, नहीं? तो ये आपका हो जाएगा जुडिशियस। जिनके पास मतलब अच्छे जजमेंट देने के लिए जिनके पास एबिलिटी होता है उनको हम बोलते हैं, जिनका डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उनका जो चॉइस जो सोच समझ कर देते हैं वो सभी के लिए गुड जजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियस। ठीक है, बहुत ही ज्ञानी किस्म के, वाइज किस्म के होते हैं, समझदार होते हैं। ठीक है, समझदार। समझदार वाले वर्ड आपका क्या हो जाएगा? सेंसिबल हो जाएगा। सेंसिबल का मीनिंग क्या होता है? समझदार। जो समझदारी में मतलब सभी चीज़ों के अंदर वो देख के कोई भी अब इसका डिसीजन लेगा। ठीक है, जो जुडिशियस का यूज ऐसे डिसीजन चॉइस के लिए यूज होता है, मतलब जो सोच समझकर सही जजमेंट के साथ और परिस्थिति के अनुसार लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियस। ठीक है, तो जुडिशियस आपका क्या हो जाएगा? सेंसिबल हो जाएगा, जो समझदार। प्रूडेंट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, जिसका मीनिंग होता है समझदार या सावधान। ठीक है, बुद्धिमान किस्म के जो मतलब जजमेंट, गुड जजमेंट दे पा रहे हैं, तो वो क्या है? सैगेसियस है। सैगेसियस का मीनिंग क्या होता है? बुद्धिमान। जो साग खाते हैं उनको ज्यादा बुद्धि होता है, सैगेसियस। ठीक है, जो सही निर्णय ले पाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? डिसर्निंग। क्या बोलते हैं? डिसर्निंग। जो सही निर्णय लेने मतलब ले पाए उसको हम बोलते हैं डिसर्निंग। और सैगेसियस, सेंसिबल, प्रूडेंट याद रखना है। वाइज भी आपको याद रखना है, हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो अज्ञान किस्म के होते हैं, अनवाइज होते हैं, इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। इनडिस्क्रीट का भी मीनिंग वही होता है आपका, जो अज्ञानी किस्म के, जिनका जजमेंट अच्छा नहीं होता है, जो जल्दी जल्दी जजमेंट कर दे बिना सोचे समझे, तो रैश होता है। ठीक है, जल्दबाज किस्म के, तो बहुत ही रेकलेस होते हैं, बहुत ही लापरवाह होते हैं, बहुत ही केयरलेस होते हैं, बहुत ही लापरवाह होते हैं। ठीक है, फुलहाडी होते हैं। फुलहाडी का मीनिंग क्या होता है? बिना सोचे जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। ठीक है, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का अर्थ भी होता है आपका अविवेकी या असावधान। ठीक है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना फास्टिडियस। फास्टिडियस का मीनिंग क्या है? ठीक है, अच्छा वर्ड है ये, फास्टिडियस। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 49th हमारा है मॉडेस्ट। ये आप कर पाओगे इजीली। ठीक है ना, बहुत अच्छा वर्ड है आपका। मॉडेस्ट होते हैं जो हम्बल नेचर के होते हैं, जो विनम्र किस्म के होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं, जो हम्बल नेचर के होते हैं। हम्बल, नॉट हम्बल एंड नॉट एक्सेसिवली प्राउड। जो ज्यादा मतलब क्या नहीं, तो अहंकारी नहीं होते हैं। ठीक है, जो हम्बल नेचर के होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? विनम्र। विनम्र स्वभाव के होते हैं। समझ आ गया? तो विनम्र किस्म के वर्ड
चलते हैं यहाँ पे करेंगे विनम्र किस्म के। देखिए यहाँ पे जो कंसीटेड है, कंसीट का मीनिंग क्या होता है? घमंडी होता है। क्या होता है बच्चे? घमंडी। घमंडी क्या है? जो अहंकारी किस्म के होते हैं, जो बहुत ही प्राउड करते हैं अपने आप को, ठीक है, एरोगेंट होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, घमंडी किस्म के वर्ड है। फिर आपका वैन, वैन भी आपका वही होता है, घमंडी, अहंकारी, अहंकारी हो जाएगा। ये भी आपका नहीं होगा, एंटोनिम होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिम्योर। डिम्योर का मीनिंग क्या होता है? जो शर्मिला किस्म के होते हैं। शर्मिला किस्म के मतलब क्या होते हैं? जो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे लोगों से, ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, विनम्र इस किस्म के होते हैं। तो डिम्योर का मीनिंग क्या है? विनम्र, ठीक है, शर्मिला किस्म के। तो आपका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम आपका हो जाएगा जो कि हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र किस्म के होते हैं तो हम्बल होते हैं, ठीक है, बहुत ही विनम्र होते हैं तो मीक होते हैं। मीक का अर्थ भी आपका विनम्र किस्म के, विनम्र होते हैं, ठीक है, बहुत ही सीधा साधा होते हैं तो ऑन प्रिटेंटियस, ऑन प्रिटेंटियस, ठीक है। और क्या हो जाएगा? डाउन टू अर्थ है, बहुत ही विनम्र किस्म तो डाउन टू अर्थ, समझ आ गया। चलिए अभी एंटोनिम्स करते हैं। जो घमंडी वाले किस्म, घमंडी किस्म के होते हैं, ठीक है, बोस्टफुल होते हैं, जो अपने आप को मतलब किसी के सामने बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, ठीक है, घमंडी किस्म के, बोस्टफुल होते हैं। वैन होते हैं, वैन, वैन का अर्थ होता है घमंडी, अहंकारी। प्रिटेंटियस, प्रिटेंटियस का मीनिंग होता है क्या? जो दिखावटी होते हैं, मेरे पास ये है, वो बताएंगे बढ़ा चढ़ा कर कि मेरे पास ये फॉर्च्यूनर है। अगर उसके पास होंडा सिटी कार होगा बट वो बता देगा कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास जो है आपका लैंड क्रूजर है। तो बढ़ा चढ़ा कर जो बोलता है, बहुत ही दिखावटी किस्म के। बहुत ही प्राउड होते हैं, गर्वी किस्म के, प्राउड, बहुत ही घमंडी, एरोगेंट। इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का लास्ट वर्ड है और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ट्रांसपेरेंट, या कर दे, नहीं कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, मतलब क्या होता है? कहते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, जो हमको इजीली समझ आए, जो हम अच्छी तरीके से उसको देख पाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझने में हमको आसान लगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आपका बहुत ही ईमानदार किस्म के होते हैं, भी ऑनेस्ट होते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे ईमानदार किस्म के, ठीक है, जिनके भीतर कुछ हिडन नहीं होता है, नथिंग हिडन। तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट होता है। जो ईमानदार होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट वर्ड, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मेनली दो तरह से हम यूज करते हैं। एक आपका फिजिकल होता है, जैसे कि आपका होता है, हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, मतलब जिस ग्लास के थ्रू, जो कांच के थ्रू हम मतलब सभी देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो ऑफिस वगैरह पे, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह पे वो कांच का ग्लास लगा होता है, तो भीतर के आदमी क्या कर रहा है आपको मतलब बाहर से आपको पता चल जाएगा। वो आपका जो होता है जो क्लियरली हमको विजिबल होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है। और जो ट्रांसपेरेंट हम यूज करते हैं आइडियाज और एक्शंस के लिए, जब कोई प्रोसेस या इंफॉर्मेशन ओपन, क्लियर और बिना कुछ छिपाए हो सकता है। मतलब बिना छिपाए आप कोई काम करो तो आप क्या हो? ओपन हो, बहुत ही क्लियर हो, तो उसको भी हम ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? साफ किस्म के, स्पष्ट किस्म तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा, ऑब्वियस का मीनिंग होता है साफ, स्पष्ट, ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईमानदार, फ्रैंक हो जाएगा।
बहुत ही ऑनेस्ट हो जाएगा आपका, ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी बोलेगा वो सीधा सीधा बोलेगा, उसके मन के अंदर कुछ नहीं रखेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ आ गया? अभी चलते हैं ये क्वेश्चन को, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लूसिड। लूसिड का मीनिंग होता है जो क्लियर होता है, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो लूसिड का अर्थ क्या होता है, क्लियर। तो ओपेक का मीनिंग क्या होता है, ओपेक का मीनिंग होता है अस्पष्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अनक्लियर, अस्पष्ट होता है, ठीक है। ऑब्सक्योर भी आपका वही होता है, आपका ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है, जो हमको अच्छी तरीके से ना दिखे, ठीक है, अच्छी तरीके से ना दिखे, अस्पष्ट होता है ऑब्सक्योर। समझ आ गया? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। और आपको क्या क्या एंटोनिम याद रखना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो कि अस्पष्ट होता है तो वैग्यू, ये वर्ड हमने करा है ये वीडियो के अंदर। जो बेईमानी किस्म के होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं, डिसेप्टिव, ठीक है, बहुत ज्यादा बात को क्या रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, मतलब छिपाते हैं, तो सीक्रेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो होता है पूरा कंप्लीट होता है। हमने 50 तक वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं आज के क्लास के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको एक बार ज्वाइन करके उस सभी को एक्सेस कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आपका अगर आप एग्जाम दे रहे हो एसएससी 2026 बैंक या कोई भी आपका सीडीएस वगैरह दे रहे हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये कोर्स बनाए हैं आपके लिए, यूट्यूब के अंदर मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ। और बट पीडीएफ आपका जो कुछ पेड पीडीएफ भी है, अगर आप पेड पीडीएफ लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और बाकी जो मैं यूट्यूब के अंदर क्लास कराता हूँ उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा इसको लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके। तो और क्या बोलूँ, इतना ही आज के लिए हम समाप्त लेते हैं यहाँ पे। सभी को थैंक यू देखने के लिए, ये वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं।